जय हिंद दोस्तों, भारत से थोड़ा भी प्रेम है तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे, स्किप ना करेंगे। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है। जनता जानना चाहती है अचानक इस्तीफे का कारण मैं बताऊंगा, पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहिए। वह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। यह सिर्फ इस्तीफा नहीं, एक संकेत है उस अंदरूनी राजनीतिक घाव का जो शायद एक अनजाने चोट से बह गया। दोस्तों, जिस तरह से शरीर के घाव एक दिन में नहीं बनते, वह कई चोट से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह से राजनीति के भी कारनामे कई घटनाओं और कई कड़ियों से मिलकर बने होते हैं। चलिए वास्तविकता से रूबरू होते हैं, जो स्पष्ट दिखता है। 21 जुलाई की शाम को आशंकाओं की बाट सी आ गई, चूँकि उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दिया था। सुबह में जब वह राज्यसभा आए तो कहीं से कोई आशंका किसी को दिख नहीं रहा था। वह स्वस्थ भी दिख रहे थे, वह अध्यक्षता भी बहुत अच्छी तरीके से किया। परंतु शाम होते ही अचानक खबर आती है कि उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के शुरुआती दिनों से ही सरकार से मतभेद दिखने लगे थे। कई बार कई मुद्दों पर सरकार के निर्णयों पर मतभेद वह जाहिर कर चुके थे। आपको याद होगा जब उन्होंने कृषि मंत्री को भरी सभा में किसान के मुद्दे पर टोका-टोकी किया था। वह कई बार अपने संवैधानिक मर्यादाओं के सीमा से भी आगे जाकर विपक्ष की भी आलोचना कर देते थे, कभी न्यायपालिका के खिलाफ भी टिप्पणी कर देते थे। तो सवाल उठता है, क्या ये आवाज़ सत्ता पक्ष को असहज कर रही? क्या ये आलोचना क्रॉस लाइन समझी गई? जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था, उसी दिन संसद में एक और मतभेद सरकार और राष्ट्रपति के बीच देखने को मिला। आपको याद होगा, होली के समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर आग लग गई थी और उनके घर नोटों का काफी बड़ा बंडल जला हुआ मिला था। उन्हीं के खिलाफ महाभियोग लाया जाना था। इस संबंध में विपक्ष की ओर से नोटिस दिया गया था, जिसे उपराष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। सरकार भी महाभियोग के खिलाफ नहीं थी, वह खुद प्रस्ताव लाना चाहती थी, परंतु विपक्ष ने तेजी दिखाते हुए पहले ही नोटिस दे दिया। तो स्वाभाविक है इसका क्रेडिट विपक्ष को मिलता। देश में मैसेज आता कि भ्रष्ट न्यायाधीश को हटाने के लिए विपक्ष पहला कदम उठाया। विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस को उपराष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करते ही मतभेद और गहरा हो गया और घाव ताजा हो गया। चूँकि पहले से ही कई मुद्दों पर मतभेद दोनों के बीच था। अब चूँकि सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी, उपराष्ट्रपति चाहते तो इसे ठुकरा सकते थे, यह कहते हुए कि इस प्रकार का प्रस्ताव स्वयं सरकार ला रही है, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। मतभेद इतना गहरा हो गया कि संसदीय कार्यसूची को लेकर जो सभापति और संसदीय कार्य मंत्री की बैठक होती है, उसमें वह अनुपस्थित होकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। वक्त की नजाकत को देखते हुए उपराष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देने का फैसला किया। अगर आप बता सकते हैं कि इसमें गलती किसकी थी तो अपना कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों, यह ऑडियो स्ट्रीमिंग वॉइस ऑफ वन भारत का है और मैं हूं सबल कुमार यादव। दोस्तों, राष्ट्र का साथ देना है, वास्तविकता में विश्वास है, सच का साथ देना है तो मेरे साथ बने रहिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्ति होता है। उनकी प्रतिष्ठा राष्ट्र की प्रतिष्ठा होती है, परंतु समय और परिस्थिति का दुनिया गुलाम रहा है। बीमार तो वह कुछ दिन पहले से थे, अस्पताल में भी भर्ती हुए थे, इसमें कहीं से कोई आशंका की गुंजाइश नहीं है, परंतु राजनीति तो राजनीति होती है, यह रहस्यमय चीज होती है। दोस्तों, सर्वोच्च पद होने के नाते मेरा मन, मेरा विचार बार बार उनकी गरिमा की ओर चली जाती है, परंतु मेरा विषय यह नहीं है। मेरा विषय है इस्तीफे के अंदरूनी कारणों को उजागर करना। दोस्तों, अभी तो तत्कालिक कारण जो मूल कारण माना जा रहा है उसे तो मैंने बता दिया, परंतु किसी भी समस्या का जड़ कहीं और होता है और कुछ पहले से ही बना हुआ रहता है। दोस्तों, आप देखे होंगे, याद होगा कि एक बार कृषि मंत्री को भरी सभा में उपराष्ट्रपति ने किसान के मुद्दे पर काफी जोर से टोका-टोकी किया था। ऐसा भी नहीं है कि केवल वह सत्ता पक्ष के लोगों मंत्रियों को ही डांटा फटकारा करते थे, वह कई बार विपक्ष के सांसदों पर भी भड़के हैं, यह सदन में देखा गया है। वह कोलेजियम सिस्टम पर भी अपनी टिप्पणी दे चुके हैं। कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ व्यवहार में वह निष्पक्ष रहना पसंद करते थे, ऐसा महसूस हो रहा है।
और देखा भी गया है। दोस्तों, किसी भी देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्र का गरिमा का विषय होता है। दोस्तों, इस गरिमा को बनाए रखने का जिम्मेवारी केवल उस व्यक्ति का नहीं होता है जो उस पद पर बैठा हो। भारत का संविधान जिस तरीके से निर्मित है, जो इसका सिद्धांत है, उसके अनुसार इसकी जिम्मेवारी सत्ता में बैठे लोगों का भी होना चाहिए कि उनकी गरिमा अक्षुण्ण रहे। परंतु भारत में जो आज का राजनीतिक दौर चल रहा है, उसमें गरिमा शब्द का कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि वह तंग आकर इस्तीफा दिए हैं सरकार से, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, परंतु अटकलें लगाई जा रही हैं विपक्ष की तरफ से। दोस्तों, स्पष्ट है कि जब सरकार की फजीहत होगी तो वह सरकार किसी की हो, वह ज़्यादा फजीहत नहीं झेल सकती है, मतभेद उत्पन्न होंगे ही। दोस्तों, मैं उन कारणों को बता दिया हूँ जो इस्तीफा के लिए जिम्मेवार था, परंतु आपने क्या समझा, क्या नहीं समझा, यह कमेंट करेंगे, यह आपकी जिम्मेवारी है। दोस्तों, अगर यह कंटेंट अच्छा लगा हो तब लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।